ट्रेन का इंजन तैयार किया जा रहा है। रवाना होने से पहले ट्रेन के ड्राइवर सुशील कुमार ने हमसे बात की। सुशील ने कहा ये उनकी ड्यूटी है कि वो इस ट्रेन को सुरक्षित पहुंचाएं। सुशील कहते हैं कि रेलवे इस महामारी के काल में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और उन्हें रेलवे का कर्मचारी होने पर फख्र महसूस होता है। सुशील कहते हैं कि महामारी तो है, परिवार को फिक्र भी होती है, लेकिन वो खुश हैं कि हम इस महामारी के काल में अपनी तरफ से मानवता के लिए योगदान कर रहे हैं। ये अनुभव क्या, अब हमारे देश पे संकट है, जो महामारी है, हम लोग उस पक्ष में काम कर रहे हैं और हम लोग ये रेल एक सिस्टम है, ये 24 घंटे काम करती है, न रुकती है न थकती है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। देश हित में काम हो रहा है भाई, किसी की जान न जाए, हम लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी करेंगे। पहले ही जब संक्रमण फैल रहा है तो आप लोगों को भी डर होता है कभी कहाँ पर इस तरह से खतरा कहाँ से लेकर के आ जाए? जी बिल्कुल रहता है। हम लोग ऐसी हमारी जो है फ्रंट पे हम लोग रहते हैं, स्टेशन पे रहते हैं, यात्री आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, हम लोगों को पता तो रहता नहीं कौन संक्रमित है कौन नहीं है, फिर भी हम लोग को काम तो करना पड़ता है ना। घड़ी में 3 बजे और ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य बोकारो के लिए रवाना हो गई। लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, गया होते हुए ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो जाएगी। ये पूरी यात्रा 17 घंटे की है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में सवार हैं, जिनका सफर लखनऊ से वाराणसी तक का है। इस यात्रा में 7 घंटे लगेंगे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस एक विशेष मकसद से शुरू की गई है, इसीलिए इसे किसी भी स्टेशन पर रोका नहीं जाता। सांसों की तरह ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलती रहती है। भले ही दूसरी ट्रेन को रोकना पड़े, लेकिन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ग्रीन पैसेज ही दिया जाता है। मौसम गर्मी का है और यात्रा की थकान सबको सुला देती है। इस ट्रेन में लगे विशेष कोच के दरवाजे बंद हैं, इसलिए सुरक्षा कर्मियों को कुछ पल का आराम मिल जाता है। लखनऊ से बोकारो के बीच इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस को घंटों लंबा सफर तय करना है। लखनऊ से निकलने के बाद काफी समय बीत चुका है और हम वाराणसी तक इस ट्रेन में होंगे। सूरज ढलने को है और इसके साथ एक डब्बा, इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर एक कोच लगाया गया है। इस कोच में तकनीकी स्टाफ है, पुलिस के लोग हैं, सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस कितना महत्वपूर्ण है। ये लाइफ लाइन होती है, इसलिए पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया और ताकि मानदेय पुलिसकर्मी कुछ घंटे का आराम भी पा सकते हैं कम से कम। लेकिन इसके अलावा इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ट्रक ड्राइवर भी हैं, जो 3 ट्रक इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर हैं, क्योंकि उन्हें उतारना है, लोडिंग करनी है, अनलोडिंग करनी है और फिर ऑक्सीजन भरने के बाद उसे वापस ट्रक पे चढ़ाएगा। ये ट्रक ड्राइवर है, उनको भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तकनीकी स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, वो हर कोई यहाँ पर बैठता है, क्योंकि ये सांसों की लड़ाई है, संघर्ष सांसों का है और जब इतना बड़ा महामिशन है तो चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। इस ट्रेन में बहादुर सिंह जैसे 3 ट्रक ड्राइवर सवार हैं। बहादुर सिंह पशुपालन विभाग लखनऊ में कार्यरत हैं और अमूमन अपने ट्रक से नाइट्रोजन की सप्लाई करते थे। रसायन विज्ञान के मुताबिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बहादुर सिंह कहते हैं कि इस टैंकर को सबसे पहले ऑक्सीजन भरने के लिए तैयार किया गया और अब वो इस महा मिशन पर निकले हैं। बहादुर कहते हैं कि घर वालों को भी फिक्र होती है, लेकिन जब उन्हें पता है कि हम क्या करने वाले हैं तो वो भी सहारा देते हैं। घर वाले कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। बहादुर सिंह पेशे से ड्राइवर हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि देश पर कितना बड़ा खतरा है। बहादुर लोगों को बताते हैं कि वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस से जुड़ गए हैं और लोगों की वाहवाही भी लूटते हैं। आपके लिए कहते हैं सरकारी नौकरी करने वाले ड्यूटी करते हैं, तो ये आपके लिए ड्यूटी है या लग रहा है कि आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा मिशन चल रहा है? हाँ सर, वो मतलब मिशन तो चल ही रहा है सर। इसमें ऐसा तो कभी अब होता नहीं था, क्योंकि अब जो ड्यूटी से ज्यादा समय हो जा रहा है। हम लोग 3 दिन से ये तीसरा राउंड है, जा नहीं पा रहे कहीं। वहाँ से आते तो लोगों को फोन करके जब कोई पूछता है, घर वाले बात करते हैं, उनको बताते हैं, मास्क ऊपर कर लीजिए, तो उनको आप बताते हैं कि आप उस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में जा रहे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी बचा रही है। जी जी बताते हैं जी।
तो वो लोग भी यही कहते हैं चलो आप लोग कुछ मतलब देश की सेवा मतलब कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं करते हैं। ये तो डर तो रहता है, माहौल ऐसा चल रहा है तो लोग अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, तो इससे मैंने थोड़ा सा डर तो रहता ही है। नहीं तो भी कह रहे हैं कि आप लोग काम कर रहे हो, कोई बात नहीं। ब्रिजेश सिंह जैसे गुड्स गार्ड की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिन्हें ये सुनिश्चित करना है कि ट्रेन बिना रोक टोक के बोकारो समय से पहुंच जाए। सरकारी कर्मचारी कई बार आलोचना झेलते हैं, लेकिन ब्रिजेश सिंह कहते हैं कि जब से रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया है, तब से लोगों की धारणा भी बदलने लगी है।